पहला सूर्य ग्रहण है। यह ग्रहण कई मायने में खास है। इसके समय ग्रह एवं नक्षत्रों का विशेष संयोग बन रहा है जो पिछले 500 वर्षों में भी नहीं बना। इस दिन एक खगोलीय घटना होने वाली है जिसमें सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर आ जाएंगे। ये साल का सबसे बड़ा दिन भी होगा। सदी का दूसरा ऐसा सूर्य ग्रहण है जो 21 जून को हो रहा है। इससे पहले 2001 में 21 जून को सूर्य ग्रहण हुआ था। ग्रहण के दौरान कोरोना सूर्य की खूबसूरती में 4 चांद लगाएगा। जी हाँ, दरअसल जब सूर्य चांद के पीछे आ जाता है तो आकार में बड़ा होने की वजह से इसकी बाहरी परत से निकलती ज्वाला चंद्रमा के चारों ओर गोल आकृति में नजर आती है। इसे खगोल विज्ञान की भाषा में कोरोना की संज्ञा दी गई है। 21 जून को जो लगने वाला सूर्य ग्रहण है वो वलयाकार होगा। वलयाकार का मतलब है जब सूर्य के मध्य से चंद्रमा की छाया गुजरती है तो उसके चारों तरफ एक चमकीला गोल घेरा बन जाता है जिसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। भारत में सूर्य ग्रहण का समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगा। दिल्ली में सूर्य ग्रहण की शुरुआत सुबह 10:20 के आसपास शुरू हो जाएगी और दोपहर 1:49 पर खत्म हो जाएगी। सूर्य ग्रहण दोपहर 12:02 के करीब चरम पर होगा। भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देने के कारण इसका सूतक मान्य रहेगा। सूर्य ग्रहण में सूतक काल 12 घंटे पहले ही लग जाता है। ऐसे में ग्रहण के एक दिन पहले यानी कि आज 20 जून की रात 9:52 से सूतक लग जाएगा और ग्रहण की समाप्ति पर यह खत्म होगा। आपको बता दें कि ये सूर्य ग्रहण बेहद दुर्लभ भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले 2001 में 21 जून को ऐसा सूर्य ग्रहण देखने को मिला था। उससे पहले 1982 में भी 21 जून को ही इस तरीके का सूर्य ग्रहण देखा गया था। ऐसे में अब अनुमान है कि अगली बार 21 जून को सूर्य ग्रहण 2039 में लगेगा। इस वजह से यह सूर्य ग्रहण बेहद दुर्लभ है। चूंकि 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है, इसे ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है और सूर्य के दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने में बहुत लाभकारी होता है। आपको बताते हैं कि ग्रीष्म संक्रांति क्या होती है। ग्रीष्म संक्रांति साल का सबसे बड़ा दिन होता है। ऐसा तब होता है जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य की ओर अपने अधिकतम झुकाव पर पहुंच जाती है। आपको बता दें हर साल पृथ्वी पर 2 संक्रांति देखने को मिलती हैं, एक ग्रीष्म और एक शीतकालीन अयनांत, जो तब होती है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है और उसका झुकाव भी सूर्य की ओर नहीं होता है। ग्रीष्म संक्रांति सूर्य ग्रहण या फिर साल के सबसे बड़े दिन लगने वाला यह ग्रहण 30 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना होगा। ग्रहण के 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है। इस ग्रहण का सूतक आज रात 9:52 से लग जाएगा। ज्योतिष विद्या के मुताबिक सूर्य ग्रहण शुभ नहीं माना जाता। हम आपको उन 5 चीजों के बारे में बताएंगे जिसका प्रयोग सूर्य ग्रहण के दौरान किया जा सकता है। ये चीजें ग्रहण जैसे अशुभ काल में भी पवित्र मानी जाती हैं। सूची की पहली वस्तु है तुलसी का पत्ता। ग्रहण के दौरान किसी भी वस्तु को शुद्ध करने के लिए तुलसी की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि ग्रहण के समय बना हुआ खाना दूषित हो जाता है, इसीलिए भोजन में तुलसी का पत्ता रख दिया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी दोषों का नाश करने वाली होती है। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान पैदा होने वाली निगेटिव एनर्जी का प्रभाव तुलसी की पत्तियां खत्म कर देती हैं। सूची में दूसरी अहम वस्तु है गंगा जल। ग्रहण के दौरान शुद्धता बनाए रखने के लिए दूसरी अहम वस्तु गंगा जल है। गंगा जल को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। सूर्य ग्रहण के समय गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। गंगा जल कभी दूषित नहीं होता। ग्रहण काल के समय 1 रुपए का सिक्का पूजा स्थल पर रखकर सूर्य भगवान का स्मरण करें। ग्रहण के बाद इसे गंगा जल से धोकर लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आपको सूर्य ग्रहण के पुण्य का प्रभाव मिलेगा। इसके अलावा ग्रहण काल के बाद जल में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए ग्रहण के बाद स्नान करना जरूरी बताया गया है। सूची में तीसरी अहम चीज है दान्य पुण्य। ग्रहण काल को अशुभ काल माना जाता है। ये भी मान्यता है कि इस दौरान बुरी शक्तियां ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए ग्रहण के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए गरीबों को दान करना होता है। ऐसा करने से ग्रहों की शांति भी बनी रहती है। सूर्य ग्रहण के दौरान राहु केतु की शांति के लिए तिल, तेल, कोयला, काले वस्त्र दान के लिए रख लें और ग्रहण समाप्त होने पर स्नान पूजा के बाद किसी जरूरतमंद को दान कर दें। तिल का दान बहुत शुभ माना गया है।
सूची की चौथी महत्वपूर्ण चीज है कुश यानी घास। कुश एक प्रकार का घास है। धार्मिक दृष्टि से कुश बहुत पवित्र मानी जाती है और प्राचीन काल में राजा महाराजा इसकी बनी चटाई पर सोया करते थे। वैदिक साहित्य में इस बारे में अनेक स्थलों पर उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में इसे क्रोध नाशक और अशुभ निवारक बताया गया है। ग्रहण काल के दौरान अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कुश का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। ग्रहण काल से पहले सूतक के दौरान कुश को अन्न जल आदि में डालने से ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। सूची की पांचवी और अहम वस्तु है जौ। ग्रहण के समय जौ का प्रयोग भी किया जाता है। सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए जौ को जेब में भी रख सकते हैं। जौ के प्रयोग से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना